शालिनी, हो गया उद्यापन आपका, या आपका भी कल होगा? रामायण की कथा बिठाई थी। दीदी कल होगा। एक्सलेंट। चीकू, आपसे स्टार्ट करें, कम देखने को मिलता है इसलिए। नमस्ते जी, हाँ जी। लास्ट क्लास में आपने एक्चुअली बहुत सारी बातें बताई थी। उसमें जो था कि एक हमारा जो गोल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। गोल हमारा अगर ईश्वर है, प्रभु है, तो हम कोई भी भाव से उन तक पहुंच सकते हैं। और नाम का जाप करते करते हम धीरे धीरे हमारे अंदर भाव भी पैदा हो जाते हैं। और भाव इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग सिर्फ भाव को ही जानते हैं, क्योंकि हमें जो एक रिश्ता होता है, चाहे भाई बहन का है या माता पिता का है या सखा का है या दुश्मन का भी है, तो या पुत्र का भी है, किसी भी चीज का है, तो हम रिश्तों को ज्यादा थोड़ा समझते हैं। तो लगता है कि भाव में है तो हम उस भाव के साथ उनको पूजने में या उन तक जाने में एक सुविधा रहती है, एक आसानी लगती है कि हाँ, इस रिश्ते में ये चीज एक गरिमा है, तो ये इस तरह से ही होना चाहिए। जैसे लक्ष्मण जी ने भी मतलब सेवा का और रक्षा का उनका था, तो वो हर जगह खड़े हो जाते थे। आप बताते हो कि इवन वो दशरथ जी के आगे भी खड़े हो गए कि भाई मैं उनको भी मार दूंगा। तो उस वक्त उनके सिर्फ जो उनका भाव था कि यही एक रिश्ते में या एक भाव में वो रहे थे। भरत जी का या बहुत सारे आपने जितने भी भक्तों का हमने चर्चा की है अभी, तो उन सब में एक भाव प्रधान रहा है और वो भाव से ही चल पाए हैं आगे। तो रास्ता कोई भी हो, कोई भी भाव पकड़े हम, लेकिन गोल अगर हमारा सही है तो हम चल सकते हैं उस पर। और सबसे अच्छी कहानी आपने बताई थी, जनक जी की बताई थी कि वहां पे उनके उसमें अकाल पड़ गया था, लेकिन उनके जो वहां पर वासी थे वहां के, वो हर काम वो करते रहे, चाहे उनके पास वो सामान था या नहीं था, कुछ भी सामान नहीं था, लेकिन हर काम वो करते रहे। तो मुझे जो समझ में आया उसमें यही रहा कि मतलब जब प्यास लगती है तब कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं है। पहले से ही हम अगर हमें कुछ नहीं भी आता है तो हम नाम जपते रहें, जब जब बाद में हमें लास्ट टाइम भी आएगा तो एटलीस्ट बिल्कुल खाली नहीं होंगे। भगवान का नाम लेते लेते भी भगवान से लगता है कि हाँ, एक कहीं ना कहीं कुछ क्राइटेरिया तो इनके पास है, तो वो भाव भी सिखा ही देते हैं और अपने चरणों की जगह में जगह दे ही देते हैं। एक्सलेंट। और और, और एक और बात थी वो मुझे भी याद नहीं आ रही है। ओके। काफी याद है। बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस, एक्सलेंट, नाइस टेक अवेज। निधि, एनी थॉट्स गुड़िया? आपने रिवाइज किया? निधि? मुझे याद आ गई है। या, बताती हूँ। वेरी गुड, नॉइजी। ओके, विल टॉक। बता। हाँ जी, आपने बताया था ज्ञान भी दो तरह का होता है। एक ज्ञान होता है जिसमें हमें ईगो आ जाती है, और एक ज्ञान होता है जिसमें सरेंडर में रहते हैं। तो ये वाला एक्सपीरियंस मैंने अपने साथ किया है, क्योंकि जैसे कोई भी चैंटिंग करते हुए जब वो याद हो जाती है ना, तो लगता है हाँ मैंने याद कर लिया, तो एकदम से वो भूल जाती है, एकदम दिमाग में नेक्स्ट वर्ड ही नहीं आता है। तो एकदम लगता है नहीं भगवान, तुमने तो मेरी औकात किया इसके है, तो मुझे हमने पता है साक्षात दर्शन किए हुए। हाँ। तो जैसे ही सरेंडर में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली याद भी आ जाता है। एक्सलेंट, एक्सलेंट। या, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तान्या, थॉट्स गुड़िया? दीदी, रुचिका दीदी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया टेक अवे कि मुझे ऐसे लगे मैं कुछ भी बोलूंगी ना तो खराब कर दूंगी उसके जिस्ट को। बट जो मेरा बिगेस्ट टेक अवे था, क्योंकि आई थिंक एक क्लास से पहले हम भाव की बात कर रहे थे और मेरी एक कंफ्यूजन थी कि भाव कैसा
भाव और सरेंडर और दीनता में मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो ओवरऑल आपने ना, जो आई थिंक इस पूरी क्लास की जो हमेशा यही थीम रहती है कि भक्तों का नेचर या भक्तों की जो ओवरऑल एक हर भक्त यूनिक है, हर भक्त का एक्सपीरियंस यूनिक है, कोई भक्त बड़ा छोटा नहीं है, आपका गोल भगवान तक होना चाहिए, आपका भक्ति का रास्ता कोई भी हो सकता है, आज भाव है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपका गोल सही है और आप उसके लिए कुछ भी कर रहे हो तो इवेंचुअली, जैसे दीदी ने कहा कि भाव भी आ ही जाएगा। तो मैं वही सोचती हूँ, आपके पास हर एक, मतलब जो सिचुएशन हमें फंडामेंटली इतनी रॉन्ग लगेगी, उसमें भी आपके पास कोई एक एग्जाम्पल भक्त का ऐसे देखो कि सामाजिक तौर पर इतना गलत है, बट फ्रॉम अ भक्त के नजर से इट इज एब्सोल्युटली प्योर, बिकॉज उसका गोल बहुत क्लियर है। तो आई थिंक वो बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल से, और हर बार भक्तों का एग्जाम्पल से ना और दीनता आ जाती है कि मतलब कुछ काम नहीं कर पाते हम, तो भाव तो बड़ी दूर की बात है, इट्स टू फार फेस्ट, बट आई थिंक goal is very clear. That is something I think we all would agree. That's the reason why we are all in this class, and every day we also try in our best of our capabilities. कभी भाव से होता है, कभी वो बिल्कुल मैकेनिकली होता है, कभी जो भी प्रैक्टिसेस हम करते हैं, बट आई थिंक वो भक्तों की स्टोरीज मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी कि कोई डेफिनेशन नहीं है कि सही भक्त कौन है या कैसे, गोल का रास्ता भी क्या होना चाहिए पाने का, उसकी भी कोई राइट कोई रॉन्ग नहीं है। तो आई थिंक फॉर मी, अपार्ट फ्रॉम ऑल द एक्सप्लेनेशन दैट यू गिव, जिसको दीदी ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जो ज्ञान की बात करी और वो सब, तो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम। Excellent. And did you, your basic question was दीनता मतलब छोटे हो जाना, तो कभी कभी दीनता का मतलब छोटे हो जाना, yes, but it doesn't mean you are stupid. एब्सोल्युटली। Yeah, it doesn't mean you're stupid. You're able to see more options and therefore you become small. Only when you can see more light can you become a small speck of dark. Only when you can see that. Excellent. दैट्स कूल। नेहा कुछ बोलेगी गुड़िया? हाँ, नमस्ते दीदी। नमस्ते गुड़िया। Didi, so from the last class, what I remember is that bhav is bhakti, and when we talk about bhav, bhav can be both in form of through gyan and through bhakti, and uh, our goal should be uh, our goal has to be to connect to bhav, and that bhav can be anything, and once we do it, everything will fall in place. I'm sorry for the background, No but I thought I problem. was I just think you're making sure. distracted. Beta, goal has to be always God. Okay. Goal is not bhav. Goal Oh, is always God. oh, Bhav will follow. Okay, Raji? hmm. कोई नहीं, Right, बच्चे okay. हैं, देख लो. Sonal thoughts, गुड़िया? Where are you traveling to? अब किधर जा रही है? I'm not. I just have appointments. I just was working in the hospital for the last 7 days, so now I have like a bunch of things I need to do. But I'm here. I'm waiting. I listened to the class again, and again, it's like what we've already talked about, like keeping our eye on what we want, and and you said there are many ways. Like I thought a lot about what you said about how Ravan had all this ego and he was able to get, he was able to be near God, and he was actually the ultimate devotee, and that's how he ended up becoming Ravan, right? Like, but most of us are not going to be able to get there that way. We're going to have to become humble, and we're going to have to stay small and stay, try to get to Nirmal. And but there are multiple ways, but the reason that you've told us to continue to stay in this bhav and like try to stay in this place is so that we can slowly get there. So I thought about that, and again, I mentioned in the last class, but focusing on what you want and versus what you don't want, and replacing
replacing what you don't want with what you want, which is the ultimate goal of God being that, and always having Ram on the tip of your tongue. Awesome. Awesome. Hina, any thoughts, Guria? You've been in and out of class. Good to see you. Thank you, Didi. Actually, I've been out for a very, very long time. I mean, I was out for 3 weeks traveling and then I came back working. So I haven't been able to catch up. But I was like, शुरुआत तो कहीं से करेंगे. And I'll try to watch the recording. Sorry. No. But अच्छे दिन पे आई हूँ, that's what I can say. Yeah, I've yeah, been- yeah. Very good. Very good start. I'll catch up. No problem. There's nothing that you really miss. अब ये गंगा जी में पानी बह रहा है, एक चुल्लू नहीं लिया तो क्या दिक्कत होगी? आगे भी गंगा आएगी, कोई दिक्कत बिल्कुल. Thank you, Didi. नहीं. खुशबू, any thoughts बेटा? नमस्ते दीदी, प्रणाम. हाँ, गुड़िया बिंदी लगाई आज, अच्छा किया. अच्छी लगती है बिंदी में. थैंक यू दीदी. कैसे तो पापा? मेरा टेक अवे ये था कि टू हैव भक्ति, हैव लेस ईगो एंड पापा रिकवर कर रहे हैं, रिपोर्ट्स बेटर है, पर रिकवरी स्लो है. रिकवर कर रहे हैं. So my takeaway was that to have bhakti, we need to have less ego and less desire. Basically, objective is to have no ego, no desire, but that is not possible. So let's aim and have the goal for having less ego and less desire, and be completely conscious of ourselves every moment, every second. Basically, I think this is a mix of both Gita and Ramayana, and I think this is what reverberating in my mind, that because I'm become very conscious of my ego and my desires. I think every moment, every second, I observe myself and I find myself at fault, and I feel that okay, अभी इतना ego है, इतना desire है, इतना ego है, इतना desire है, ठीक है, इसको और कम करते हैं. So जो आपने ट्रिक बताई है कि खुद को ये समझाओ, खुद के मन को ये बोलो कि भाई चलो ये कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे, चलो ये कर लेते हैं, उसके बाद ये सोचेंगे. सो दैट इज हेल्पिंग थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे. बट हाँ, बट इट हेल्प्स कि नाउ आई एम नॉट इन द लूप ऑफ डिजायर्स. नो, आई एम नॉट इन द लूप ऑफ कि हर वक्त नहीं सोचना पड़ता कि भाई अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ये नहीं मिला. सो वो करने से वो बहुत मदद मिलती है. ये मेरा मेरे साथ पिछले आई थिंक जब से मैं वापस आई हूँ ट्रिप से, तब से मेरे साथ यही हो रहा है. मुझे ना बहुत ज्यादा अपना ईगो दिखता है, बहुत ज्यादा अपना क्या बोलते हैं, डिजायर्स दिखता है. एंड I reach out to you and I reach out to a close friend that इतना desire क्यों है. So it really helps. And एक चीज जो आपने बताई थी कि हमारी सोसाइटी भाव की, with one thing that I learned in the trip, जब आपने कहा था कि माया में रहना है तो माया के हिसाब से तो रहना पड़ेगा. We have to be absolutely 110% fit for Maya. So ये जो है ना कि हमारी सोसाइटी भाव की है और रामायण is filled with भाव. So रामायण also teaches us कि कैसे आप माया में रह सकते हो भाव के साथ, पर वो भाव आप भक्ति में, ईश्वर में लगा दो तो शायद रास्ता सही हो जाए. बस इतना ही टेक अवे था दीदी मेरा. बस क्या बात. Very nice. Didi, on this point, can I ask a question? Yes. So, कभी कभी ये होता है, sometimes you're being wronged or the situation is not, basically you've been wronged, right? But still somehow you find yourself empathizing the other person and finding faults in yourself. ऐसा क्यों? हम लोग कुछ, are we putting ourselves down too much? देखो बेटा, जो भी if
वैसे तो कुछ चीज नाजायज आपके साथ होगी नहीं, हम्म। मगर अगर नाजायज हो रही है तो उसमें putting yourself down or not down, one thing is for sure that वैसे भी भगवान के जो लोग होते हैं, जो साधु होते हैं, जो संत होते हैं, उनको कोई दिक्कत वैसे आती नहीं है। सत्संग करने मिल ही जाता है, अच्छा प्रसाद भोजन मिल ही जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर आती है ऐसी कोई परिस्थिति, इफ देर इज सम सच सिचुएशन वेयर यू हैव इंडीड बीन wronged, or there is some such situation where you have been cheated, or there is some such situation where you are dealing with age or ailment or disease, and all these things that are not pleasant. All these things are unpleasant situations in your life. First thing that you have to remember is that everything that comes to you is for your good. Every Yeah. hard situation also that comes to you is for your good. In the short run, you may not be able to see what's good in it. In the short run, you may not be able to see what's good in it. For sure, everything that comes to you first gets cleared by your object of devotion. Only then it can arrive at you. This is my fervent belief that I always hold that anybody who comes to me, I will teach them. Filter is up to God. किसको भेजना है, किसको यहाँ तक पहुंचाना है, किसको मेरे से सीखना है, वो भगवान फिल्टर करता है. Fervent belief, and it's always been proven right. जो यहाँ पर रुक सकता है, जो मुझसे सीख सकता है, जो मेरी ये क्लास अटेंड कर सकता है, वो भगवान फिल्टर करके भेजता है. ऐसा कोई नहीं है जो डिजर्विंग नहीं है. यहाँ तक पहुंच गए, कैसे पहुंचे भगवान जाने, तो मतलब मेरा सिखाना बनता है. तो जो भी चीज मेरे पास आ रही है, खाली इसी चीज तक ये लागू नहीं होती. इसी ये दिस इज नॉट लिमिटेड टू ओनली द स्टूडेंट्स. Anything that is coming to me, good, bad, ugly, is first getting approval up there. It is not coming on it. It's such a big, ginormous entity. You cannot go around it and find me. If some ailment, if some problem, if some death or disease is coming to me, it is coming to me by the grace of God, by their permission. It is not possible that it can come without that permission. So you have to look at it like a lesson. Sometimes parents will also give you hard tasks. Otherwise, how will you learn? कभी किसी से कैसे बोलना है सीखने के लिए भगवान कुछ सिचुएशन दे देते हैं. कभी कैसे मन को समझाना है सीखने के लिए भगवान सिचुएशन दे देते हैं. कभी कैसे किसी भी चीज को डील करना है भगवान सिचुएशन देते हैं. कभी एक्शन के लिए भगवान सिचुएशन दे देते हैं. हम कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं. वी आर नॉट लाइक लिटिल चिल्ड्रन दैट गॉड विल पुट अस in our pram and feed us daily, and that's it, and everything is hunky dory. The rest of the time you're going to get toys. We are not like little kids, right? God's trying to grow us up as devotees. So any situation that is coming to me is coming by the grace of God, by their permission. There is nothing that escapes them. First thing. Second thing, it is coming to me because I need to learn something. I need to grow in a certain way, even if it is debilitating. एक कहानी है, भागवतम में ये कहा जाता है. भागवतम में रामचरितमानस की एक फलस्तुति, as in benefits of reading Ramcharitmanas or how should you read Ramcharitmanas, एक कहानी है उसकी.
कहानी में ऐसे बोला गया कि एक राजा था, राजा ने सुना कि रामचरितमानस बहुत अच्छी है, वैष्णव राजा था, वैष्णव राजा ने रामचरितमानस की एक सभा बिठाई, एक सभा एज एन एक कथा बिठाई। कथा करके जो पंडित जी जब कथा करने लगे तो उसको सब समझ में आया। पहले पता नहीं होता ना, सुनी सुनी बात है, रामचरितमानस हो रही है तो रामचरितमानस को बुला लिया, बिठा दिया, वैष्णव को कथा करने बिठा दिया। कथा करने टाइम में पता लगा, समझ में आया कि ये तो अवधी भाषा में है, तो लोक भाषा में है, ये तो संस्कृत में है ही नहीं। तो उनको लगा कि ये तो कुछ मतलब, हाउ कैन दिस बी मीनिंगफुल, ये तो अवधि में है, तो संस्कृत में है ही नहीं, तो संपूर्ण है ही नहीं, पहले ही संस्कृत, संस्कृत ही देव भाषा है। अगर कोई चीज संस्कृत में नहीं है तो वो भगवान की कैसे हो सकती है, मतलब इट्स नॉट द हाईएस्ट रेंडरिंग। So he did not pay much attention to it. He did not listen to it carefully. He uh, also did not pay the priest nicely, whatever. कहानी है। तो कुछ दिन के बाद जब उनका टाइम आया, समय आया, तो अ, जब मरे तो उनको यमलोक लेके जाया गया। तो वो यमराज के पास पहुंचे नर्क में भेजने के लिए। तो यमराज से उन्होंने पूछा, मैं तो वैष्णव, मैं तो भगवान का भक्त, मैं तो सारे टाइम भक्ति करता हूँ, भागवत की कितनी कथा सुनी मैंने, मेरे को क्यों यहाँ पर लाया गया? बोले कि एक ब्राह्मण था, वो रामचरितमानस का पाठ करने आया था, आपने उसको अपमान करके ठीक से सम्मान नहीं दिया, इसके लिए आपको ये नरक का भोग लिखा है। तो अ, बोला, देखिए मैं वैष्णव हूँ, पूरी जिंदगी भगवान की मैंने सेवा की है, मुझसे एक गलती हो गई, मुझे एक चांस तो मिलना चाहिए। तो अ, ऐसा कहानी में ये वैष्णव कथा है, तो ऐसा कहानी में लिखा गया कि वैष्णवों को भगवान यमराज भी थोड़ा एक चांस दे देते हैं। तो यमराज जी ने बोला, अच्छा ठीक है, तुम जाओ एक बार जाके अपनी प्रॉब्लम, ये गलती ठीक करके। तो वो राजा वापस अपने शरीर में अंत्येष्टि से पहले ही वापस शरीर में चला गया। और शरीर में जाके जब वो उठा तो उठ ठीक तो हो गया, वापिस जीवन तो मिल गया, मगर उसको तुरंत ही उसी समय, बिकॉज ही हैड इंसल्टेड रामचरितमानस, ये कहानी इसलिए बोली जाती है कि रामचरितमानस का आप की भाषा की वजह से इंसल्ट ना करें। अगर आप इंसल्ट करेंगे तो इमीडिएटली आपको कुष्ठ रोग, लेप्रेसी, लेप्रेसी हो जाएगी। तो जब वो उठा तो उठ के उसको इमीडिएटली लेप्रेसी हो गई, और वो रोग तो हो गया, पर उसने उसी ब्राह्मण को वापस बुलाया कथा करने के लिए। और ऐसा बोला जाता है कथा में कि जैसे जैसे एक एक कांड होता गया, 7 कांड जैसे जैसे वो सुने, उसने उसकी लेप्रेसी पूरी खत्म हो गई, और खत्म हो गई। और फिर ऑफ कोर्स उसने आदर आदर सत्कार किया ब्राह्मण का, और जब ब्राह्मण को ठीक से दान दक्षिणा देके कहते, ब्राह्मण का आदर सत्कार, और उसको सत वचन, अच्छे वचन बोलने चाहिए, ये जरूरी है। खाली दक्षिणा देनी काफी नहीं है, आपको थोड़ा सा अच्छी बात भी बोलनी पड़ेगी उसको, जिससे कि उसका मन अच्छा रहे, अच्छे से आए, अच्छे से जाए। तो ऐसे सत वचन बोल के ब्राह्मण को उसने विदा किया। ऐसे विदा करने के बाद फिर उसका वो कुष्ठ रोग तो चला गया, फिर वो जो दोबारा मृत्यु लोक गया तो सीधे उसको भगवान के पार्षद आके वैकुंठ ले गए। तो ये कहानी है। अब कहानी में भगवान ने किसी रीजन से, कोई गलती हमसे हो गई, किसी रीजन से अगर कष्ट दिया है, दुख दिया है, लेप्रेसी दी है, उसका भी रीजन है, उसको भी कोई ना कोई रीजन होगा, आपको कुछ सीखना होगा, इसलिए लेप्रेसी दे दी है ना। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, भगवान ने बहुत अच्छा किया, मुझे थायराइड दे दिया, अगर नहीं दिया होता मैं योगा कभी नहीं सीखती। I would not have even understood Ayurveda if I did not have thyroid. I would not have studied. So जो चीज हम नहीं पढ़ रहे हैं, जहां हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, अच्छा नहीं हुआ मेरे भाई को ले लिया, मगर उसके जाने पे भी ये चीज अच्छी हुई कि
मेरी ह्यूमिलिटी काफी बढ़ गई, इतनी कभी जिंदगी में उसके जीवित रहते हुए तो हो नहीं सकती थी. इफ ही हैड बीन अलाइव आई वुडंट हैव बीन सो हम्बल, बट बिकॉज ही इज नॉट देयर आई एम रियली 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 हम्बल. पहले भी दिखाने की इच्छा नहीं होती थी, अब तो बिल्कुल ही दिखाने की इच्छा नहीं होती. So, no matter what comes your way, if whatever comes your way, it is coming with the grace, with the permission. It is not coming without permission. God is too big to be क्या बनता है bypass. The divine, especially the divine that surrounds a devotee, is all encompassing. All encompassing. There is not one iota bit of space left कि कोई इधर से चला जाएगा या इधर से चला आएगा. कोई खराब चीज आपको कहीं और से बाहर से आके पकड़ लेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है. भगवान आपके सारे में है, आसपास है. कोई भी चीज जो आ रही है वो उसकी परमिशन से आ रही है, और आ रही है क्योंकि आपको कुछ सीखना है. तो अगर आपको ये सीख मिल रही है, अंदर से ये प्रेरणा आ रही है कि हम छोटे हैं, उसकी थोड़ी गलती नहीं है, हमारी ही गलती है, तो हो सकता है यू नीड टू लर्न द लेसन ऑफ ह्यूमिलिटी. और कभी कभी गुस्सा आ रहा है तो हो सकता है यू नीड टू लर्न द लेसन ऑफ aggression. Totally depends. Totally different people will have totally different reactions. तो जो चीकू पूरी जिंदगी बोली नहीं, उसने साधना करके ऐसी ऐसी सिचुएशन देखी जहां बोलने लगी. और जो तो हिना सारी जिंदगी बोली जोर जोर से, उसको साधना करके ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां उसको लग रहा है बोलना ठीक नहीं है, शायद हमारी गलती होगी. अब हर कोई अपनी देश काल परिस्थिति के हिसाब से, लाइक डिपेंडिंग ऑन व्हाट देयर कंस्ट्रक्ट इज, व्हाट देयर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर, गॉड इज पुटिंग यू थ्रू different kinds of grind so that you will learn your lessons. You are not a little child, you are a devotee, and God is going to grow you to become eligible to Vaikuntha, for Vaikuntha, or whatever dham that you are eligible for, or whatever life that you're supposed to lead, whatever people that you're supposed to lead in your life. God has to make you capable of that. And sometimes that you're not going towards those directions yourself, so those problems will come your way. So those insults will come your way. So those assaults will come your way. एक रामायण की एक कहानी है कि एक बार भगवान जब विभीषण को अपनी शरण में लिया, विभीषण वॉज रावण's ब्रदर. रावण का भाई आया हनुमान जी के कहने पे, वो आया भगवान की शरणागति लेने के लिए. He came to surrender himself to Lord Ram. और रावण का भाई था. तो जो बाकी सब लोग थे, ये वाल्मीकि रामायण में ये लंबा चौड़ा प्रसंग है कि जब विभीषण आया शरणागति लेने के लिए और भगवान ने पूछा, राम जी ने सबसे पूछा, राम जी ने राय ली, जामवंत की राय ली, सुग्रीव की राय ली, सबकी राय ली, अंगद की, सबकी राय ली, जितने लोग, लक्ष्मण जी की राय ली, सबकी राय ली. और हर किसी ने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ, कि ये रावण का भाई है, ये राक्षस है, इसकी ये ऐसे करके, तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, हनुमान जी पॉजिटिव बोले और सुग्रीव नेगेटिव बोला, ऐसे करके कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव ओपिनियंस आए. और उसके बाद भगवान ने शरणागति विभीषण की एक्सेप्ट करी कि नहीं करी? एक्सेप्ट कर ली. विभीषण को भगवान ने अपने साथ रख लिया, एक्सेप्ट कर लिया. तो कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया. जोर से तो कोई बोल नहीं सकता था, पर धीरे धीरे उनके मन में भाव आने लगा कि हमारी इंसल्ट हो गई, हमसे पहले राय ली गई, हमने नेगेटिव राय दी, फिर भी भगवान ने इसकी शरणागति एक्सेप्ट कर ली, इसको अपने साथ रख लिया, हमारी इंसल्ट हो गई. तो इस प्रसंग में भगवान राम बोलते हैं एक रामायण में, हाँ,
भगवान एक पूरी उनका डायलॉग है, जब वो बोलते हैं कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये रावण को मारने के लिए मुझे वानर सेना की जरूरत नहीं है, मुझे सुग्रीव की जरूरत नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे हनुमान किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अगर मेरे से तुम लोग सब हट जाओ, मैं अकेला काफी हूँ। लक्ष्मण ही हर चीज के लिए केपेबल, और लक्ष्मण भी हट जाए तो भी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बिना लक्ष्मण के भी मैं पूरी राक्षस सेना का वध अकेले करने में सक्षम हूँ। और ये लक्ष्मण को भी हटा दो और साथ में धनुष बाण भी हटा दो, बिना धनुष के भी मैं इसको करने में सक्षम हूँ। और ये सब हटाने के बावजूद के बाद अगर एक छोटी उंगली, ये भी नहीं कौन सी उंगली, एक उंगली अगर मैं इतनी सी उठाऊं और संकल्प करूं तो ये सारे राक्षस अभी मर जाएं। सारे के सारे राक्षस, पूरी राक्षस सेना आज मर जाएगी अगर मैंने इतनी उंगली उठाई और संकल्प किया कि ये मर जाए। तो तुम सबको किस लिए रखा हुआ है? जब किसी की जरूरत ही नहीं है तो तुम सबको किस लिए रखा हुआ है? Because they're devotees. नॉट बिकॉज दे डिवोटी। हर किसी को छोटा छोटा रोल दिया हुआ है, जिससे कि वो अपने आप को इम्पोर्टेंट, अपनी इम्पोर्टेंस भगवान के साथ जोड़ के अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रखे। यही छोटे छोटे रोल भगवान हमें देते रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। भिजवा दिया सबको, वानर सेना को भेज दिया, चारों दिशाओं में भेज दो, वापस आओगे अगर बिना सीता जी की सुधि लेके आओगे तो सबको मार दिया जाएगा, सब डर के जाएंगे। अब ये तो कष्ट हुआ ना उनको, पर भगवान ने ये कष्ट क्यों दिया? जबकि वो इतनी सी उंगली उठाएं और सारे राक्षस मर जाएं और सीता जी को भी तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब क्यों हो रहा है ये सब? प्रपंच ही है ना बेटा। इतनी पूरी रामायण की रचना किस लिए हो रही है? पूरी रामायण की रचना इसलिए हो रही है कि सब थोड़ा थोड़ा कुछ सीख लें। अगर भरत जी को राज्य मिलता नहीं तो हमें पता चलता भरत जी कितने बड़े डिवोटी हैं। अगर भगवान जाते नहीं तो हमें निषाद का तो पता ही नहीं चलता, केवट कहाँ पता चलता। सो इसलिए हम कभी कभी कुछ सिचुएशंस हमारे पास ऐसी आती हैं जिससे कि हमारी इम्पोर्टेंस दुनिया को पता चले और हमारे अंदर क्या गुण है दुनिया को पता चले। इसके लिए भगवान ने हमको सबको रोल दिया हुआ है, और उस रोल के लिए भी कभी कभी हमें प्रेपरेशन करनी पड़ती है। कभी प्रेपरेशन इजी होती है, जो मिलने वाली चीजें होती हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं। पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, रूप मिल गया, है ना, हेल्थ मिल गई, माँ बाप मिल गए, बच्चे मिल गए, भाई बहन मिल गए, तो बड़ी अच्छी चीजें हैं। और कभी कभी जाने से हम कुछ चीजें को सीखते हैं। जब वो छूटती है तो ईगो जाता है, छूटती है तो मोह जाता है, डिजायर जाता है। तो मिलने वाली चीजें खाली एक्सेप्ट करें और उसको ग्रेस माने, और छोड़ने वाली चीजों को हम उनका रुद्र रूप माने, उनका कोप माने, उनकी उनकी कुदृष्टि माने, ये तो गलत है ना। जो भी आ रहा है सभी अच्छा आ रहा है, खराब तो कुछ आ ही नहीं रहा। हमने सीखना ही होगा, इसलिए आ रहा है, खराब तो कुछ आ ही नहीं रहा। और दूसरों के पास नहीं आ रहा, हमारे पास आ रहा है क्योंकि हम स्पेशल हैं। समझे बेटा? हैव अ लिटिल बिट,
you need to have a broader vision on this. It cannot be so myopic कि हम अपने आप को ज़्यादा छोटा तो नहीं बना रहे, छोटा बन के देख लो। अगर ज़्यादा छोटे हो जाओगे तो भगवान दोबारा बड़ा कर देंगे। कोई ना कोई ऐसा एपिसोड भी हो जाएगा, जहाँ आपका रुद्र रूप निकल के आएगा। जहाँ आप ज़ोर-ज़ोर से बोलोगे नहीं मैं सही हूँ। अरे हनुमान जी कितनी अच्छी, जहाँ पर छोटा होके जाना है वहाँ छोटा होके जाते हैं। जहाँ बड़े होना है वहाँ बड़े हो जाते हैं। अब ये हमारे अंदर तो बुद्धि है नहीं, वो तो भगवान थे। इसलिए भगवान हमें बार-बार ट्रेनिंग देते बेटा ऐसे छोटे होते हैं, ऐसे बड़े होते हैं। ऐसे छोटे होते हैं, ऐसे बड़े होते हैं। Here you need to express yourself, here you need to contain yourself. Here you need to express yourself, here you need to contain yourself. थोड़े दिन गुरु रहता है, उसके बाद तुम्हारा मन ही तुम्हें सारी चीज़ें बताता रहता है ना? जब शुरू-शुरू में मेरी बात सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि मेरी बात घूम रही है। कुछ दिन के बाद वो मेरी बात भी नहीं रहेगी, वो तुम्हारी ही बात हो जाएगी। You will only know this is how it is supposed to be done. ठीक है जी, बात समझी? बहुत बेहतर, थैंक यू। So both things are important in dealing with life, remembering that all hardships are also being given by God. और आपके माध्यम से किसी ना किसी की मदद होनी होगी, इसके लिए आपको हार्डशिप झेलनी पड़ रही है। जिसने एक्सपीरियंस किया नहीं, उसको पता नहीं, है ना? अब तान्या आज मुंबई में बेचारी परेशान हो रही है, इसको समझने के लिए मुझे 2 साल भगवान ने पहले मुंबई भेजा, कि ये फीलिंग क्या होती है कि कभी-कभी एक पूरी सिटी आपको अच्छी लगती है और कभी-कभी आपको अच्छी नहीं लगती। ये किसी को आगे तुमने समझाना है, तो इसके लिए पहले तुम खुद जाके एक्सपीरियंस करो। सो हू नोज़ कि क्या चीज़ से तुम क्यों गुज़र रहे हो, बाद में उसका क्या फल मिलने वाला है, किसकी मदद होने वाली है उस एक्सपीरियंस से, उस इंटरैक्शन से। किसी ने आपके साथ चोरी कर ली, तो आपने 4 लोगों को और बता दिया कि देखो ऐसे नहीं करते, अगर ऐसे करोगे तो लोग चीट करके जाएँगे, तो 2 लोगों का भला हो गया। उन्होंने बात सुन ली। कभी-कभी हमारे कष्ट के माध्यम से भगवान किसी और को सुख देना चाहते हैं, वो भी ठीक है। क्या दिक्कत है उसमें? Does that make sense? I can relate to it as well. I mean, you're right. So, as a devotee, you always remember whatever God is getting done through you, or is happening to you, or is coming your way, is with their absolute permission and grace. And what you're going to do when you deal with this situation, how you're going to influence your life or the life of others around you because of this situation, it will be positive only. There cannot be any negative thing that ensues from. कुछ ना कुछ सीखना होगा या किसी और को सिखाना होगा, इसके लिए आपको कष्ट झेलना पड़ता है। आजकल बड़ा प्रचलन है, इट्स वेरी पॉपुलर दैट फॉर एवरी डिजीज देयर इज अ फोरम, फॉर एवरी एलिमेंट देयर इज अ फोरम।
Yeah, and people will become speakers and they'll talk about it. Such a beautiful thing. अभी अब किसी को ऑटिज्म के बारे में सीख देनी है तो भगवान ऐसा ऑटिस्टिक बच्चा दे देगा या ऑटिज्म खुद को दे देगा कि आप धीरे धीरे सीखोगे और बाद में कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे क्या पता है, कौन जानता है। तुम्हारी बहन इतनी परेशान रही, इतनी सिक रही, तो उसके बाद कितने लोगों की मदद हुई होगी। हुई कि नहीं बेटा? जरूर हुई होगी, 100%। सो भगवान कोई भी अगर हमें कष्ट दे रहा है तो किसी ना किसी को उसमें से बचाने के लिए कोई ना कोई उसकी युक्ति होगी। इसके लिए हमारे पास भी कभी कभी कष्ट आता है, और जो हमारे पास कष्ट आता भी है वो ज्यादा दिन रुकता नहीं है, ज्यादा देर हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता क्योंकि उसकी ग्रेस से आया है। आप याद करो पिछले 10 साल में या 6 साल में या 5 साल में जब से आप साधना कर रहे हो, कितनी चीजें हो गई होंगी, किसको याद है? पता चीकू क्या याद है तेरे को पिछले 5 साल का? और हुई तो कितनी चीजें होंगी। हाँ, हुई तो बहुत चीजें होंगी, लेकिन मुझे कल का, आज का सुबह का याद नहीं रहता है आज। बिल्कुल बिल्कुल कुछ याद नहीं रहता है। कहने का मतलब इवन बैड एक्सपीरियंसेस, हार्ड एक्सपीरियंसेस that are coming your way, that you've learned from, that you've dealt with, whatever, you're not thinking about it over and over. Those don't stay permanently in your mind. They are not creating deep crevices in your vasanas. They are not affecting you. They will come, they will happen, they will go away. You will find a solution and you will move on whatever is your path, with God's grace, because everything is happening with God's grace only. So good things also you will not remember, bad things also you will not remember. ऐसा नहीं है कि खाली खराब चीजें आप भूल जाओ, अच्छी चीजें आप भूल जाओगे। क्या किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया आपको याद ही नहीं रहेगा, अगले क्षण भूल जाओगे। अब ये पिछली क्लास या कौन सी क्लास थी जब सडनली एवरीबडी, आई थिंक भगवत गीता, एवरीबडी टुक अ detour to okay good old days and the importance of guru. And Sonal said something which I was thinking about. She said, it is your job to negate everything good we say for you. Yeah. It is not my job to negate everything good you say to you for me. It's not my job. कि अगर आपने मेरी प्रशंसा की है, if you are saying that I am important in your life, that I have to say no, I'm not important in your life. See, if you become dependent on me, it is a problem. For your own benefit, I have to say that you should not. This is not where the source is. Remember, the source of all learning is inside you. You should not pin your source. Put a pin, ये यहाँ से आ रहा है या ये यहाँ से आ रहा है, क्योंकि वो कब खत्म हो जाएगा उसका कोई ठीक नहीं है। So everything has a reason. कितने स्टूडेंट्स हैं जो आके चले गए, कितने स्टूडेंट्स हैं जो जाके आ गए, सब कोई वो नहीं है। कितने स्टूडेंट्स हैं जो गए ही नहीं कभी कहीं और उसमें भी कोई अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज विद ग्रेस ओनली, एवरीथिंग इज विद ग्रेस ओनली। अगर कल सारी क्लासेस बंद हो जाती हैं, you don't have to be rudderless. That is why
I continue to say I am not important. सब भगवान ही है, वो ही कराते हैं, वो ही डालते हैं, वो ही सब सिचुएशंस में डालते हैं, वो ही हटाते हैं, वो ही ठीक करते हैं। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। We just have to be good students, good receptors of whatever knowledge is coming to us. Make sure we are passing it on as sincerely as we have received it. Like, God has been very kind. We have been able to see a lot of things, and we should be able to pass it on as much as possible. लोग बार बार बोलते हैं परोपकार 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 सर्वोधर्म परोपकार सर्वोधर्म परोपकार सर्वोधर्म। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार ये नहीं है कि आपने किसी को खाना खिलाया, ये भी है, पर ये इतना बड़ा परोपकार नहीं है। परोपकार वो कि जो आपने सीखा अपनी लाइफ से, वो आपने सब में बांट दिया। विद्या बांटने के लिए है, लक्ष्मी बांटने के लिए नहीं है। और विद्या कैसे आएगी? नॉलेज कैसे आएगी बेटा? लर्निंग कैसे होगी? बिना एक्सपीरियंस कोई लर्न कर सकता है क्या? बिना घिसे तो कोई भी चीज रंग नहीं देती, घिसना तो पड़ेगा। तो परोपकार वो है जब आप जो चीज में घिस रहे हैं और घिस घिस के जहां पर परेशान हो रहे हैं, वो आप किसी और को नॉलेज देते हैं। जो सीखा वो आगे बता दो, जो समझा वो आगे बता दो, जितना समझा उतना आगे बता। जिस चीज के लिए श्रम किया, जिस चीज के लिए मेहनत की, जो चीज आपने मेहनत से सीखी, वो आगे बता दो। और सबसे ज्यादा मेहनत लगती है बैड एक्सपीरियंस की, सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। हार्ड हार्ड एक्सपीरियंसेस, उसको डील करने में बड़ी मेहनत लगती है। जितना सीखा उतना उसका आगे बता दो। ये परोपकार। परोपकार विद्या से होता है, परोपकार लक्ष्मी से नहीं होता। परोपकार परमो धर्म। So not only are these situations important in your life for your learning, but they are really, really important in your giving. Whatever hardships you're going through, not only are they important in your personal learning and growth and development, and to increase your repertoire of options or reactions or actions, but also to make sure that you're able to offer them to others when the time is right, when the time comes for others. That is your biggest gift to mankind. Otherwise, तुम कौन हो? क्या दे सकते हो दुनिया में? कितने लोगों को खाना खिला दोगे? कितने लोगों की सेवा कर लोगे? क्या दे सकते? ये सबसे बड़ा धर्म। अपनी सीख से जो आदमी दूसरों को सिखा सके, अपने एक्सपीरियंस से जो दूसरों की मदद कर सके, where you become the beacon of light in your society, in your environment, in your group. आपने योगा सीखा तो योगा सिखा दो, भक्ति सीखी तो भक्ति सिखा दो, जो ज्ञान आया वो ज्ञान आगे बांट दो, और जो एक्सपीरियंस आया उसको तो फॉर श्योर शेयर कर लो। शालिनी, हो गया खत्म कमिटमेंट या अभी भी चल रहा है?
Didi, I'll just reach home in like 5 minutes. 5 minutes. Any other question? तो छोटा होना भी आर्ट है, बड़ा होना भी आर्ट है। हमें आर्ट आता नहीं है, इसलिए कब छोटा होना है, कब बड़ा होना है, भगवान लगातार सिखाता रहता है। कभी अंदर से प्रेरणा देता है छोटे हो जाओ, कभी अंदर से प्रेरणा देता है बड़े हो जाओ। कभी कोई ऐसा प्रवचन, कोई गुरु, कोई कुछ, कोई आप सुन लेते हो, अगली बार आप शेर बन जाते हो। अगली बार आपने प्रवचन सुन लिया है कि छोटे हो जाओ, तो आप छोटे हो जाते हो। तो आपको क्योंकि आर्ट आता नहीं है, सिद्धि आपकी है नहीं, इसके लिए भगवान बार-बार छोटा-बड़ा बनाता रहता है। सीख लो बेटा, सीख लो, धीरे-धीरे सीख। जो सीखने मिल रहा है उसको 100% सीख लो जल्दी से, फटाफट, यही इम्पोर्टेंट। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम रामचरितमानस आज शुरू करेंगे। रामचरितमानस मुझे याद नहीं है, मैंने लिखी तो थी कहीं पे। या तो वर्णानाम, अर्थ संघानाम, रसानाम, छंदसाम अपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। Now, this is the first, of course, you guys remember that um, जो रामचरितमानस की रचना हुई वो मंगलवार को 16th सेंचुरी में रामनवमी के दिन कहाँ हुई? अयोध्या में हुई। और हमें जो बताया जाता है, गुरुजन जो बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि जब रामचरितमानस, इसमें दो राय है, टू स्कूल्स ऑफ थॉट, कि रामचरितमानस की रचना 2 साल कुछ दिन पे हुई और तुलसी विवाह के दिन ये संपूर्ण हुई और तुलसीदास जी ने लिखी। और दूसरा थॉट ये है, दूसरा कुछ लोगों का मत ये है कि ये रामचरितमानस की रचना ऐसे ही ट्यूसडे के दिन, रामनवमी के दिन, भगवान के जन्मदिन के दिन अयोध्या में 8 घंटे में संपूर्ण हो गई। पूरी रामचरितमानस तुलसीदास जी ने 8 घंटे में लिख दी।
और लिखने वाले कौन? ऐसा बोला जाता है कि तुलसीदास जी महर्षि व्यास के, सॉरी, वाल्मीकि के रूप, महर्षि वाल्मीकि के रूप हैं। इसके लिए तुलसीदास जी ने फटाफट रामायण लिख दी। जब उनको आम भाषा में लिखने के लिए प्रेरणा मिली तो उन्होंने रामायण की सृष्टि तुरंत कर दी। और करी किसने? एक्चुअली रामायण बोली किसने? ये रामचरितमानस बोली किसने? बोली भगवान शंकर ने। जो रचना है, तुलसीदास जी खुद बोलते हैं, किसने बोली? ये बोली शंकर भगवान ने अपने मन में रखी और माता के बोलने पे उन्होंने बोली। तो यही मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। सो अगर तो 8 घंटे में लिखी गई, लोगों का विचार ये है, पीपल थिंक दैट इफ इट वाज रिटन इन 8 hours, it is a paranormal creation because it cannot even be read in 8 hours. It is a very long creation. So how could it have been written in 8 hours? And if it was written in 2 years and whatever number days seems more logical and reasonable. But as you continue to read Ramcharitmanas, you realize that it is pretty amazing, and it is very possible that it was probably written in 8 hours. Anyways, either which ways, the other story that is very, very relevant, and of course, again, to remind you all, I've said it before, that it was started in Sanskrit. Tulsidas ji started writing Ramayana in Sanskrit, but every day that he wrote, his flow of thought was broken because every day it got erased. Every day he wrote it, every day it got erased. Every day he wrote it, every day it got erased. For a long time, this kept going on till he got darshan of Lord Shiva and Parvati in his dream, and they suggested that he should write in Awadhi or Lok Bhasha. उसके बाद उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने पहले संस्कृत में कुछ श्लोक लिखे, 7 श्लोक संस्कृत के हैं, और उसके बाद सिर्फ अवधी भाषा में पूरी रामचरितमानस। तो पहला श्लोक रामचरितमानस का ये है, वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। सो बोले सब, लेट्स हियर एवरीबॉडी स्पीकिंग। कम से कम एक श्लोक तो बोलना आना चाहिए। I have to go, so I'm gonna maybe try first, even though. Okay, so try it. Okay, let me go to yours because I have one on my page. Let's see. Oh God, I can't read it like that. 1 second. Sorry, I'm on my phone. Varnanam. Varna, not wait, let me just go to the one I have because I can't read it very well in this. Varnanam arthasanganam rasanam chandasam api Very good. mangalam Mangalanam mangalanam kartro. I don't kartro Chakartaro cha kartaro vande vani vinayako. Vani beta ana. Vande Vani Vinayaka. Very nice. Vande, okay. This is that ana, pranam, ana. Vani Vinayaka. Okay. Very nice. Tanya?
जी दीदी, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। ठीक हो? वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। दीदी पहुंच गई घर बेटा? जी। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वेरी नाइस। शालिनी? हाँ दीदी, वर्णानामात् संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी वाणी विनायको। विनायकम। वेरी वेरी नाइस। है ना? पढ़ेगी बेटा? कोशिश करेंगे। वाणी विनायक। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वेरी नाइस, एक्सलेंट। ऑलराइट, सो वर्ण, वर्णानाम, अर्थ संघानाम। सो जो वर्ण है हमारी संस्कृत भाषा में, इन I'll stop in 5 minutes, so just bear with me. In संस्कृत जो वर्ण है वो अ ई आ ई ई उ ओ औ ए आई और क ख ग घ म च छ ज झ न ट ठ ड च वर्ग त वर्ग प वर्ग ट वर्ग त वर्ग, ये सारे जो वर्ण है ये भी, इनका भी अर्थ है। ये साउंड्स जो है ये भी अर्थवान है। तो जब इनसे मिलके, दे आर नॉट क्रिएटेड विदाउट reason, these are sounds of the universe. When they are enunciated, the universal activity of that sound gets agitated or gets created or that gets into motion. So वर्ण में भी अर्थ है, वर्ण में भी अर्थ है। और फिर इन वर्ण से बने हुए शब्दों में, छंदों में, है ना, कविता में, इन सब में अर्थ उसमें से वहीं से आता है। जब हम कोई भी चीज हिंदी या संस्कृत, हिंदी थोड़ी मैलिफाइड है, संस्कृत में अगर हम बोलते हैं तो अपने आप ही उसमें अर्थ उसका शब्द में ही है। बाकी सब चीजों में, बाकी सब लैंग्वेजेस में आप बिना अर्थ के इनंसिएशन कर रहे हैं, एज इन मीनिंग तो हर लैंग्वेज में होता है, मगर साउंड में वो पोटेंसी है कि वो क्रिएशन हो जाए, ये हर लैंग्वेज में नहीं होता। इसके लिए इसको, संस्कृत को देव भाषा बोलते हैं। जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, और जैसे जैसी बोली और लिखी जाती है संसार में, वैसे ही इसमें फल भी आता है, इसलिए देव भाषा है। जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, और जो बोल रहे हो और लिख रहे हो इसका फल भी वही है जो आप बोल रहे हो और लिख रहे हो। अंतर कहीं भी नहीं है, इसके लिए इसको देव भाषा देवली। जो बोल रहे हैं, जिसका उच्चारण हो रहा है, वही चीज बन के आएगी, चाहे छोटी बने, चाहे बड़ी बने, चाहे बहुत बड़ी।
जैसे कि वर्ड कथा, 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 कथा मतलब अर्थ क्या है उसका कि ऐसी ऐसा जो मुंह से बोला गया ऐसा वाचन जो आदमी को विश्राम दे। मुंह से बोला हुआ है, ऐसी मुंह से आपने ऐसी चीज बोली जो लोगों को विश्राम दे, विश्राम दे, आराम दे, जो लोगों को सुख दे, उसको हम कथा बोलते हैं। क्यों? कैसे? अगर आप उल्टा करेंगे इसको तो क्या बनता है? उल्टा करो, क थ को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? थ क दीदी अथा अ, थक थक थका। हम्म, अ, उल्टा करेंगे तो उसका वही मीनिंग है। तो थक, जो थके हुए इंसान को विश्राम दे उसका उल्टा कथा। So this is just an example, and there are very many examples. When you start studying the language deeply, there are many linguists will give you many examples of how this is beautiful, how everything has a meaning and how everything get, or you study it. अब जो जापानीज स्टडी हो रही है वाटर क्रिस्टल्स के ऊपर, there is a huge study that is in way of, where each Sanskrit word will, when you enunciate it, will create an image in the crystals, in the water crystals of whatever you're saying. So we don't have to go into the details of this, but हमारे वर्णों में वर्ण का भी, क्योंकि बेसिकली जो हमारा प्रणव है, प्रणव क्या है? ओम। ओम तीन वर्ण से तीन अक्षर से बनता है, अ उ म। अ उ म में इतनी पावर है ना? खाली अ उ म कि वो प्रणव है, हर चीज का स्रोत है, हर चीज का बिगिनिंग है, लाइक कुछ सृष्टि लय स्थिति का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है अ उ और म में, कि वो पूरा ही संसार उसके अंदर समा जाता है। तो हर वर्ण में बहुत पोटेंसी है और बहुत उसके अर्थ में पोटेंसी, वर्ण के ही अर्थ में। तो वर्ण खाली का जाप करें तो भी उसमें बहुत पावर है। का जाप करें तो भी उसमें, हम तो करते ही हैं, करते हैं ना? जब मूल मंत्र बोलते हैं ओम क्राम, ओम ह्रीम, ओम, करते ना? हम तो करते ही हैं। क का जाप करते हैं, हम तो गकार आदि गणपति करते हैं, ग का जाप करते हैं। तो एक एक वर्ण में बहुत पावर है, उससे क्या चीज रेजोनेट होती है, क्या क्या चीजें एक्टिवेट होती हैं, हमें पता नहीं है, इतना ज्ञान हमारे अंदर नहीं है, पर है। तो वर्णा नाम अर्थ संघात, एक एक वर्ण के अक्षर में कितना कितना अर्थ है उसके साथ, और फिर उनको हम जोड़ दें, मीनिंगफुली जोड़ दें, तो जो छंद बने, जो शब्द बने, या ये क्रिएशन की एबिलिटी जिसमें है, किसमें है? वाणी में है। शब्द किससे बनते हैं? वाणी से बनते हैं, बिना वाणी के शब्द नहीं हो सकते। वंदे वाणी विनायक, वंदना करने के लिए, अर्चना करने के लिए जिन शब्दों की जरूरत है, समझने के लिए, अर्थ समझने के लिए जिस बुद्धि की जरूरत है, वो देवी से आती है। मीन, हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा पूरा शास्त्र, पूरा अ, सारा
जो भी हम लोग पढ़ते हैं आध्यात्म, श्री प्रधान है, यानी कि देवी प्रधान है। सारा जो हम आज अष्टमी है, जो पूरी शक्ति जो आ रही है वो देवी से आ रही है। तो वो चीज मद्देनजर रखते हुए, उस चीज को सोचते हुए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जो प्रारंभ किया, सबसे पहले उन्होंने वर्ण से प्रारंभ किया। प्रारंभ किससे किया? वर्ण से। आगे कविता लिखने वाले हैं वो इतनी लंबी चौड़ी। वर्ण से और वाणी से प्रारंभ किया। जो लिखा हो वो भी सिद्ध हो जाए और जो बोले वो भी सिद्ध हो जाए। और फिर उसके बाद वाणी को प्रधानता दी और गणेश जी को बाद में प्रणाम किया। पहले तो बुद्धि आएगी ना, तब सद्बुद्धि आएगी कि गणेश जी को प्रणाम करना आएगा। पहले तो माँ बाप बच्चों को बोलते, बेटा बोलो नमस्ते, बोलो नमस्ते, जय बोलो, जय, नमस्ते बोलो। जब तक बोलना नहीं आएगा तब तक कैसे कुछ होगा? और उसके बाद बोलते हैं इसको बोलो, कि देखो भगवान जी, भगवान को प्रणाम करो। तो पहले तो ये दोनों चीजें माता दे दे, हमें बुद्धि दे दे, हमें वाणी दे दे, तो हमें प्रणाम करना आ जाए, तब तो हम भगवान को प्रणाम करें, वरना किसको प्रणाम करें? और ये तो माँ ही कर सकती है, माँ ही बोलेगी बेटा प्रणाम करो, बेटा नमस्ते बोलो, और इसे बोलो। ये दोनों डायरेक्शन जब तक माँ नहीं देगी, तब तक हम तो मूढ़ बुद्धि के मूढ़ बुद्धि, हमें क्या समझ में आएगा क्या करना। तो ये श्री प्रधान है, देवी सर्वोत्तम है, जताने वाली बात नहीं है। पर तुलसीदास जी ने बड़ा सटली ये फिर दोबारा वापस इस बड़े ग्रंथ की रचना में भी पहले वंदे वाणी विनायक। हालांकि गणेश जी प्रथम पूज्य है, उन्होंने इस मंत्र में पहले वाणी को नमस्कार करके फिर गणेश जी को प्रणाम किया। All right, guys. I'll see you tomorrow, same time. Hopefully, you all can make it, and we'll move forward. Namaste, Didi. Namaste. Have a nice day. Namaste. Namaste, Didi. Thank you. नमस्ते दीदी। दीदी आई जस्ट वांट टू आस्क दैट आपने बोला कि पूरी के लिए आज अष्टमी, तो अगर नवमी करते हैं तो भी आज भी पूरी बनानी चाहिए? नहीं नहीं बेटा, पंजाबियों में आज बनाते मतलब हैं ना, वो इसलिए। बट तुम्हारे यहाँ भी नहीं अच्छा होते? तुम्हारे इसलिए यहाँ नौमी होती अच्छा है। ठीक। पंजाबी भी है ना हमारे यहाँ। ओके। हाँ। पर हाँ नौमी इंटरेस्टिंगली होती है ना दीदी। किसी ने नहीं खाई, ना हाँ पंजाबियों ने हाँ खाई, हम लोगों ने तो खाई ही नहीं। हमारा तो उपवास ही होता है, अष्टमी का उपवास करते हैं पूरा। हाँ हाँ कल ही होता है बेटा, कल ही। नमस्ते दीदी। पंजाबी जल्दी करते हैं, इसके लिए वो अष्टमी पूजते। सुबह सुबह देवी की पूजा कर लेते हैं, कन्या पूजा करके, और फिर खाना खा लेते हैं। हम लोगों के यहाँ अष्टमी का व्रत होता है और कन्या पूजन नवमी के दिन होता हाँ, है। Alright. नवमी के दिन। Alright, guys. Have a nice दीदी day. I'll see you नमस्ते। tomorrow. Namaste.